तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 9th का जो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका गणित का विषय है, इसका जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है 2025 के अंदर। तो इसका हम लोग यहाँ पर सिलेबस समझने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, जो आपका फाइनल सिलेबस आया हुआ है सीबीएसई के तरफ से क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट का, तो वो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और इससे पहले मैंने आपका हिंदी का और इंग्लिश का दोनों ही सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है, फाइनल सिलेबस, वो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस के जो वीडियोस है, आपको आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सिलेबस को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि कोई भी अगर आपका डाउट रहता है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इससे मेरा एक फॉलोवर भी बढ़ जाएगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो मैं डायरेक्टली वहाँ पर सॉल्व करता हूँ। आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। हम आपको वहाँ पर फ्री में पीडीएफ, नोट्स और भी बहुत तरह के जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है लर्निंग किंग 9th। ये जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, तो आज ही उसमें ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए। ठीक है बच्चों, चलिए अपने सिलेबस को समझते हैं। देखिए, जो आपका मैथ्स का सिलेबस बनता है वो इन किताबों के अंदर से बनता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन किताबों के अंदर से बनता है ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैथ्स की जो बुक है वो एक ही बुक है बच्चों। ठीक है, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपके लिए ये वाली पुस्तक रहने वाली है गणित करके। ठीक है, और अगर आपका इंग्लिश मीडियम में मैथ्स है तो यहाँ पर मैथमेटिक्स करके आपका यहाँ पर ये वाला बुक रहने वाला है। दोनों ही बुक एनसीईआरटी की है। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स की कितनी बुक है आपकी? एक ही बुक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए गणित करके रहेगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैथमेटिक्स करके। चलिए, अब इसके अंदर से मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो विषय सूची का पेज होता है वो मैंने निकाल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले हिंदी मीडियम में समझा देता हूँ सिलेबस, देन आपको मैं इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो चैप्टर नंबर 1 है आपका संख्या पद्धति, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर से फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास ओल्ड वाली बुक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पुरानी किताबें होती हैं, तो वहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं चैप्टर्स के ऊपर पेंसिल से, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि पुरानी किताबों के अंदर एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी दिए रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 चैप्टर हो गए आपको। जो थर्ड चैप्टर रहेगा आपका निर्देशांक ज्यामिति करके, ये भी पढ़ना है आपको फाइनल एग्जाम के लिए। जो आपका 4th चैप्टर रहेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी आपको पढ़ना है फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जो आपका 5th चैप्टर रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, जो आपका 5th चैप्टर रहेगा न्यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये आपको पढ़ना है बच्चों। जो आपका 6th चैप्टर रहेगा रेखाएं और कोण करके, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। जो आपका 7th चैप्टर रहने वाला है त्रिभुज करके, ठीक है, ये भी पढ़ना है। इसके अंदर से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे बच्चों। आगे चलते हैं। जो आपका 8th चैप्टर रहेगा चतुर्भुज वाला, ये चैप्टर भी आपका आ रहा है इस साल के सिलेबस के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए 9th जो आपका चैप्टर है वृत्त वाला, ठीक है, सर्कल वाला जो चैप्टर होता है हमारा, ये चैप्टर भी पढ़ना है, जिसके अंदर से जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण वगैरह, ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए जो 10वां चैप्टर रहेगा हीरोन का सूत्र वाला, ये तो और भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बच्चों। इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, वैसे तो सारे चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए 11वां जो चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये पढ़ना है आपको। जो 12वां चैप्टर है आपका सांख्यिकी करके, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको आपका जो सिलेबस है वो हिंदी मीडियम में समझ में आ गया हो। इंग्लिश मीडियम में सिलेबस को समझने से पहले
एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा, और वो ये है कि मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से आने वाले मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स को। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन क्वेश्चन बैंक्स को लेते हैं और अपने फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि बहुत नज़दीक है, लगभग आपके फाइनल एग्जाम्स आ ही चुके हैं, तो अगर आप अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन को करते हैं तो आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट के जो यहाँ पर मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है, वो उनका जो सबसे आगे वाला पेज होता है, कवर पेज, वो मैंने लगा रखा है। जैसे कि साइंस हो गया, आपका इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। इन क्वेश्चन बैंक्स के अंदर आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, असेशन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आप इन मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स को लेना चाहते हैं, जो कि ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर वहां से आप जाकर के परचेज करिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। ठीक है बच्चों, चलिए, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आपका जो क्वेश्चन बैंक है ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से जो आता है वो। ओके बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर अपने सिलेबस को इंग्लिश मीडियम में समझते हैं। देखिए, सिलेबस सेम रहेगा आपका, बस मीडियम चेंज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड जो चैप्टर है ये भी पढ़ना है। थर्ड जो चैप्टर है ये भी आपको पढ़ना है। इसके आगे चले तो जो हमारा फोर्थ चैप्टर है ये भी आपको पढ़ना है। जो पांचवा आपका चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपको पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जो सो कि जियोमेट्री करके, ये आपको पढ़ना है बच्चों। इसके आगे चले तो जो हमारा 6th चैप्टर रहेगा लाइंस एंड एंगल्स, ये आपको पढ़ना है बच्चों। जो 7th चैप्टर रहेगा ट्राइंगल्स वाला, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। इसके आगे अगर हम चले तो जो आपका 8th चैप्टर है, 9th चैप्टर है और 10th चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, जो आपका 11th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये आपको पढ़ना है बच्चों, 11वां चैप्टर। इसके आगे चलते हैं, जो आपका 12वां चैप्टर रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स वाला करके, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोनाउंस थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी वाला जो चैप्टर रहेगा, ये भी आपको पढ़ना है इस साल के सिलेबस के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और इससे पहले मैंने आपको हिंदी का सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी मैंने आपको करवा रखा है, और अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस करवा दूंगा। ठीक है, मतलब जो आपका फाइनल सिलेबस आया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने या नहीं पढ़ने, तो सारी चीज़ें बता करके सेपरेटली हर एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दूंगा, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।